मिलते हैं सुबह 10 बजे आप लोगों का लाइव सेशन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पहला छप गया है क्या? आश्रित पार्थक्य नीति के तहत सर्वप्रथम संधि किस राजपूत राज्य ने की? तो पूछा है आपसे कि सर्वप्रथम संधि किस राजपूत राज्य ने करी। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कोटा है, अलवर है, भरतपुर है और करौली है। राइट आंसर जो आप लोगों का रहने वाला है, नोट करेंगे करौली। करौली ने सबसे पहले संधि करी थी किसके अनुसार? आश्रित पार्थक्य जो नीति है उसके अनुसार करौली ने सबसे पहले संधि करी थी। 2 नंबर, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहां की थी? जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है, जमनालाल बजाज को। अब आपसे पूछा है कि जमनालाल जो बजाज है इन्होंने चरखा संघ की स्थापना करी थी, किस कौन संघ की? चरखा संघ की। कहां करी थी? तो नोट करेंगे जयपुर। कहां करी थी? जयपुर। जयपुर इज द राइट आंसर, नोट करेंगे। ओके मित्रों, तो चरखा संघ की स्थापना कहां हुई थी? जयपुर में। ओके, चलिए नेक्स्ट, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? बात करेंगे सन 1448 की, बात करेंगे सन 1437 की करेंगे। पहले 37 में एक युद्ध हुआ जिसमें मालवा प्लस गुजरात की संयुक्त सेना ने युद्ध किया राणा कुंभा से। किससे? राणा कुंभा से, जो कहलाया सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाया? सारंगपुर का। और सारंगपुर के युद्ध में 1437 में जीत जाते हैं राणा कुंभा और विजय स्तंभ का निर्माण करवा देते हैं, ध्यान रखें, 1448 में। ओके दोस्तों, तो यह आपका सवाल नंबर 3 हो गया। चौथा लीजिए, बिथोड़ा का युद्ध 1857 की क्रांति से संबंधित आ गया है। बिथोड़ा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तखत सिंह में कैप्टन हीथकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? तो आपको बता दें कि ये वर्तमान में जो बिथोड़ा है आपका किस जिले में, बताइए आप? पाली के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर या नागौर के अंदर? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। आपको पता है 2 युद्ध हुए थे आपके 1857 में आउवा से संबंधित, और इसका जो राइट आंसर रहने वाला आपको जो बिथोड़ा पड़ेगा, वर्तमान की स्थिति की बात करेंगे राजस्थान की, तो आप बताएंगे गुरु जी पाली के अंदर है आपका बिथोड़ा। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 क्रांति की शुरुआत कहां हुई? बिगुल कहां बजा राजस्थान में? कि चिंगारी कहां से दौड़ी कि भाई अंग्रेजों को भगा दो? भारत की तो आपको सबको पता होगा कि भारत के अंदर क्रांति की बात मैं करूंगा तो 10 मई का दिन था, 1857 की बात है। भारत में मेरठ से शुरुआत होती है क्रांति। कहां से शुरू होती है? मेरठ, जो यूपी का हिस्सा है मेरठ। ओके, अब मेरठ से शुरू हो गई ये बात, धीरे धीरे मोबाइल फोन होते नहीं थे दोस्तों, और मोबाइल फोन नहीं थे तो एक लेटर आया 19 मई को। कब आया? 19 मई को आया। किसके पास? राजस्थान का एजीजी था जिसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया कि 23 मई को राजस्थान में सभी रियासतें थी, राजा थे, कि सबको राजा के पास लेटर भेजा कि अपने अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखे। चलो जी, इतनी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं, 23 मई हो गई। लेकिन हुआ क्या? अब डर तो था एजीजी को कि विद्रोही सेना कहीं से भी भड़क सकती है। तो अजमेर के अंदर क्या था? इनका प्रमुख स्थान था अजमेर था, जिसके अंदर अस्त्र शस्त्र वगैरह या पैसा धन वगैरह अजमेर में था सारा। अब अजमेर में काम कर रही थी कौन सी सेना? 15वीं इन्फेंट्री। 15वीं इन्फेंट्री अजमेर में काम कर रही थी। तो लगा एजीजी को कि ये 15वीं इन्फेंट्री वाले कर सकते हैं कुछ ना कुछ, तो इन्होंने क्या किया? 15वीं इन्फेंट्री का ट्रांसफर कर दिया नसीराबाद, और अजमेर बुला ली अपने ही देश से सेना। तो ध्यान रखें, 15वीं इन्फेंट्री को कहाँ भेजा? नसीराबाद। अब 15वीं इन्फेंट्री वालों को लगा कि क्या अंग्रेज अधिकारी को हमारे पर विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है तो साथियों 28 मई का दिन था, और 28 मई को विद्रोह का आगमन हो जाता है राजस्थान में क्रांति का। 28 मई 1857 नोट करेंगे, 28 मई 1857 इज द राइट आंसर। नोट करेंगे बंधु, नोट करेंगे साथियों, नोट कर लेंगे। ओके, सवाल नंबर 5 क्लियर। चलो जी, मेराब खां एवं जयदयाल कहां के विद्रोह था? बताइए, मेराब खां और जयदयाल कहां के विद्रोही थे? वैसे तो बात करूंगा तो एक इनमें से मथुरा का, एक इनमें से करौली का, एक इनमें से वकील, एक इनमें से रिसालदार, लेकिन दोनों कौन से विद्रोह में शामिल हुए? धौलपुर में, अजमेर में, कोटा में या टोंक में? आंसर दीजिए बंधुओं, आंसर दीजिए। तो आंसर नोट करेंगे, जयदयाल खान और आपका मेराब खां कोटा विद्रोह में शामिल हुए थे। सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल जो आपका है राजस्थान में स्थित है? सिंधु घाटी संबंधित रोपड़, कालीबंगा, धौलावीरा, कोदीजी? बताइए, सिंधु घाटी से रिलेटेड पूछा है आपसे, सिंधु घाटी से रिलेटेड पूछा है, आंसर देंगे, नोट करेंगे। राइट आंसर सिंधु घाटी से सभ्यता से रिलेटेड है कालीबंगा, जो आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है।
राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़स, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? कौन सी सभ्यता है? तो गणेश्वर की बात करें क्या? गणेश्वर सर कालीबंगा पे है। फिर बात करें कालीबंगा, कालीबंगा सर घग्गर नदी के बैराट की बात करें या फिर आहड़ की बात करेंगे? तो राइट आंसर आपका जो जाने वाला है इसमें आप नोट करेंगे आहड़ जो सभ्यता है बनास, बेड़स, गंभीरी और कोठारी नदियों की स्थितियों पर फैली हुई है। बैराट आपकी कोटपुतली जयपुर कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है, ध्यान रखें। बैराट से प्राप्त शिलालेख सम्राट अशोक को बौद्ध होना सिद्ध करता है। वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? बताइए। बैराट से प्राप्त भाबरू का शिलालेख सम्राट अशोक का बौद्ध होना मानता है, ठीक है। वर्तमान में किस संग्रहालय में? चेन्नई, कलकत्ता, पटना या इलाहाबाद? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए दोस्तों। तो आपको बताना चाहेंगे कि बैराट का जो प्राप्त भाबरू का शिलालेख है उसको रखा गया है कलकत्ता के संग्रहालय में। कौन संग्रहालय में? कलकत्ता संग्रहालय में। एक बात और ध्यान रखें, कलकत्ता से रिलेटेड कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो भी कोलकाता में हुई थी, ध्यान रखें। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी कोलकाता में हुई थी, ध्यान रखें। नेक्स्ट, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? सबको पता होगा, सबसे इजी सवाल है राजस्थान जीके का। बात करेंगे राजस्थान जीके का तो सबसे इजी सवाल रहने वाला है, नोट करें। आपका हुआ था कितने चरण में? 7 चरण में। कितने चरण में? 7 चरण में। पहला चरण की तारीख की बात करेंगे तो 18 मार्च। कौन सी? 18 मार्च 1948। और अंतिम चरण की बात करूंगा तो 1 नवंबर 1956। यानी कि टोटल 7 चरणों में पहला चरण कहलाया मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा आपका कहलाया संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहद राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृहद राजस्थान, छठा आपका राजस्थान और सातवां आपका आधुनिक राजस्थान। ओके, तो यह नवीन राजस्थान बोल दे। तो पहला चरण 18 मार्च, लास्ट 1 नवंबर 1956। टोटल टाइम 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ओके, 8 साल 7 माह 14 दिन। नोट करेंगे राइट आंसर 7। नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं एवं बच्चों को किस गांव में? अंग्रेजी जो महिला नीमच विद्रोह के बाद भाग निकले थे उनको कहां शरण दी गई? चेलावास, बिथोरा, कोठार या डूंगला? डूंगला गांव है आपका, डूंगला गांव में शरण दी गई थी, ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट, लोकगीत में किस युद्ध को गौरों व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? बताइए, गोरा काला का युद्ध कौन सा कहलाता है या किस किस के मध्य हुआ था? बताइए दोस्तों। तो आपने सुना होगा नाम चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध आपने जरूर सुना होगा, 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। किस किस के मध्य हुआ था? बताइए बताइए। तो वो आपका हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह और कर्नल होम्स के मध्य। ठाकुर कुशाल सिंह और कर्नल होम्स के मध्य ये युद्ध हुआ था, ध्यान रखें। चेलावास का युद्ध, जिसे गौरों व कालों का युद्ध कहा गया, ध्यान रखेंगे। ओके, कौन सा युद्ध था? तो गुरुजी ये युद्ध था चेलावास का। कौन सा था? चेलावास का युद्ध। उसके बाद ही होता आपका बिथोड़ा का युद्ध, ध्यान रखें। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जोधपुर, कोटा, सिरोही, करौली? बताइए। 1857 क्रांति के समय में मैं बता दूं इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसमें आपका रहेगा दोस्तों क्या, इसमें आपको मैं बता दूं ये सैनिक छावनी नहीं होते हुए भी दोस्तों यहां पर विद्रोह हुआ और वो स्थान था आपका कोटा। तो प्रमुख जन विद्रोह आपसे पूछे तो आप बताएंगे कोटा। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? भाई किसने कहा कि मत्स्य संघ का नाम मत्स्य रखो? तो वो नाम था के.एम. मुंशी। क्या नाम था? के.एम. मुंशी। नोट करेंगे के.एम. मुंशी। और बोले उद्घाटन करता प्रथम। ये मत्स्य संघ आपका पहला चरण है दोस्तों। एकीकरण के 7 चरण थे, एकीकरण का पहला चरण है मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ का नामकरण रखा गया के.एम. मुंशी के कहने पर, और उद्घाटन किया गया नरपति विष्णु गाडगिल, यानी कि अपन बोल देते हैं एन.वी. गाडगिल, ठीक है। ओके, नोट करेंगे एन.वी. गाडगिल ने क्या किया था? उद्घाटन किया था, ध्यान रखें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कालीबंगा में क्या नहीं मिला था? दुर्गीकरण, मृदु भांड है, ये मृदु भांड है, शैलचित्र, अग्निवेदी? राइट आंसर दीजिए 15 का नंबर का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दें कि दुर्गीकरण भी मिला, मृदु भांड भी मिला, अग्निवेदी भी मिली, तो क्या नहीं मिला था? आपके शैलचित्र नहीं मिले थे, नोट करें। शैलचित्र आपके नहीं मिले थे, नोट करें।